विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सभी सियासी दलों ने प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में नेताओं की आज ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां हुई। पीएम मोदी की 3 रैली तो वहीं गृह मंत्री की 4 जनसभाएं हुई। कांग्रेस से मध्य प्रदेश के नीमच और हरदा में राहुल गांधी ने रैली की और सीहोर में कांग्रेस नेता कमलनाथ ने मोर्चा संभाला। राजस्थान में 200 विधानसभा क्षेत्रों के कुल 17,32,000 बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं में से 64,700 मतदाताओं ने वोट फ्रॉम होम का ऑप्शन चुना है। विधानसभा चुनाव से पहले भोपाल के 1100 पोलिंग बूथ पर कैमरे लगाए गए। पोलिंग बूथ पर लगे कैमरों के जरिए वेबकास्टिंग होगी और कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। 1100 में से 111 पोलिंग बूथ पर निगरानी की कमान महिलाओं के हाथ में रहेगी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर विधानसभा क्षेत्र में दल बदल की राजनीति चल रही है। बुरहानपुर में कांग्रेस को समर्थन देने वाले AIMIM पार्षद रफीक टेलर और पार्षद फरीद शाह समर्थन से पलट गए और दोबारा AIMIM में वापसी की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोवर्धन पूजा में शामिल होने दुर्ग पहुंचे तो खुशहाली लाने वाली एक परंपरा निभाते हुए नजर आए। आदिवासी परंपरा के मुताबिक कुश से बने हंटर से उनके हाथ पर कई वार किए गए, लेकिन इस परंपरा को निभाने से पहले उन्होंने विधि विधान से गौरा गौरी की पूजा अर्चना की और फिर अपने एक हाथ को हवा में फैला दिया। मुख्यमंत्री का इशारा पाते ही पास खड़े एक गांव वाले ने कुश के बने हंटर यानी सोटा से हाथ पर पूरी ताकत से वार करना शुरू कर दिया। सोटा का 5 वार झेलने के बाद मुख्यमंत्री ने इसे चलाने वाले के सम्मान में हाथ जोड़े तो बदले में दूसरी तरफ से भी वैसा ही जवाब मिला, जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। इस मौके पर मेले में जमा भीड़ मुख्यमंत्री की एक झलक पाने के लिए उनके पास पहुंच गई। ऐसा हुआ तो चुनावी माहौल में भूपेश बघेल ने लोगों को संबोधित भी किया। मध्य प्रदेश के बुधनी में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ ताल ठोक रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मिर्ची बाबा एक बार फिर विवादों में है। उन पर प्रचार के दौरान साड़ी बांटने का आरोप लगा है, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के आरोपों का ये वीडियो 2 दिन पुराना बताया गया, जिसमें मिर्ची बाबा कुछ कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क करने पहुंचे तो कुछ लोग पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लेते दिखे। एक संत आपके द्वार पर पहली बार आया होगा। इसके बाद मिर्ची बाबा अपने साथ चलने वाले कार्यकर्ता की तरफ पीछे देखने लगे और उनके एक इशारे पर कार्यकर्ता ने उनकी तरफ एक साड़ी बढ़ा दी, जिसे वो महिलाओं में बांटते नजर आए। आशीर्वाद दीजिए मुझे, आप मेरी बहन है। मिर्ची बाबा का यही अंदाज फिर नजर आया, जिसके बाद वो असली बात पर पहुंच गए। आशा करता हूँ कि एक सन्यासी आपके द्वार पर आया है, इसलिए साइकिल पे थप्पड़ लगेगा, ये विश्वास मां नर्मदा की कृपा से। मिर्ची बाबा के इस अंदाज पर विवाद तय है। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटें, हर सीट एक अलग इलाका और उसके अलग अलग मुद्दे हैं। इन्हीं में से एक है ओरछा, जहां सत्ता और सिंहासन का केंद्र सिर्फ और सिर्फ श्री राम है। यही वजह है कि यहाँ सियासत और सियासी लोग दोनों बेमानी हो जाते हैं। मध्य प्रदेश में अगले हफ्ते मतदान होना है, लेकिन ओरछा में अब तक भी चुनावी माहौल नहीं है। यहाँ के घर गलियों में अगर कुछ दिखता है तो वो सिर्फ श्री राम की भक्ति है। ओरछा में प्रवेश करते ही आपको पूरा नगर राममय नजर आता है। राम नाम के जयकारे हैं और राम नाम का जप। लोगों का मानना है कि सरकार चाहे जिसकी बने, राजा तो श्री राम ही रहेंगे और सरकार तो राम राजा की चलेगी। सरकार राम राजा की चलती है, चाहे कलेक्टर आए, चाहे मुख्यमंत्री आए, चाहे प्रधानमंत्री आए, पर यहाँ किसी को सलामी नहीं लग सकती है, मेरे राजा राम को लगती है। चुनाव आते हैं तो उम्मीदवार जनता की तरफ आते हैं, लेकिन ओरछा में श्री राम का ऐसा प्रताप है कि जनता सियासी लोगों के नहीं बल्कि अपने सरकार श्री राम के रुख में रहती है। बेतवा नदी के किनारे बसा ओरछा शहर मध्य प्रदेश के निवाड़ जिले में आता है। जैसे अयोध्या में श्री राम का मंदिर है, वैसे ही ओरछा में राम राजा मंदिर, जहां श्री राम स्वयं राजा के रूप में विराजमान है। और इसीलिए ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या कहा जाता है। कहते हैं यहाँ की व्यवस्था श्री राम ही देखते हैं, राजा राम के आगे किसी की कोई बिसात नहीं। एक बार के इंदिरा गांधी आई थी तो किसी कारण बस 2-4 मिनट इनको देर हो गई तो इनको दर्शन नहीं मिले, तो इन्होंने बोला था कि इनका समय चेंज कर देंगे, लेकिन भगवान के राजा के आगे किसी का समय चेंज नहीं कर सकते, राजा दूसरे का समय चेंज करते हैं। यही नहीं, राम राजा मंदिर में हर दिन श्री राम को गार्ड ऑफ ऑनर देने की परंपरा है। उनके अलावा देश के किसी भी वीवीआईपी को ये सम्मान नहीं दिया जाता।
माना जाता है कि ओरछा में राम राजा के आगे कोई और राजा बनने की कोशिश भी नहीं करता। यही वजह है कि बड़े बड़े राजनेता भी राजसत्ता का आशीर्वाद लेने राजा राम सरकार के दरबार में आकर नतमस्तक हो जाते हैं। अब महाकाल लोक की तर्ज पर राम राजा सरकार के दरबार में राम लोक का निर्माण किया जाएगा, जिसकी आधारशिला हाल ही में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रखी थी। लेकिन देखना ये होगा कि राम के राज वाली ओरछा नगरी में राम राज जैसी व्यवस्था कौन बनाता है। और मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने खास मुहिम शुरू की है। चुनाव आयोग ने बच्चों के फेवरेट कैरेक्टर मोटू पतलू और छोटा भीम को सड़क पर उतार दिया है। और अब मोटू पतलू और उनकी टीम सड़क पर उतरकर लोगों को मतदान के लिए जागरूक कर रही है। राजधानी भोपाल में बच्चों के ये फेवरेट कैरेक्टर हाथों में तख्तियां लेकर लोगों से वोट डालने की गुहार लगाते नजर आए। वहीं मतदान की अपील का ये अनोखा अंदाज देखकर लोग भी दंग रह गए। कई लोगों ने जिला प्रशासन और चुनाव आयोग की इस मुहिम की जमकर तारीफ की। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में भोपाल की 7 सीटों में से 6 विधानसभा सीटों पर मतदान प्रतिशत कम था। यही वजह है कि लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन ने अनोखा तरीका अपनाया। राजस्थान के बारा में चुनाव प्रचार के अजब गजब रंग देखने को मिले। कोई घोड़े पर बैठकर चुनाव प्रचार करने निकला तो वहीं अटरू विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम बैरवा एक घर की पुताई करते नजर आए। और ये तब हुआ जब बारां की अटरू विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम बैरवा जनता से वोट मांगने के लिए सड़क पर निकले। इसी दौरान उनके क्षेत्र में एक शख्स अपने घर की दीवार पर पेंटिंग करता दिखा, जिसे देखकर बीजेपी प्रत्याशी राधेश्याम बैरवा ने भी ब्रश अपने हाथ में थाम लिया और घर की पेंटिंग करने में जुट गए। क्योंकि लोगों को भी पता है कि नेताजी चुनाव बाद दीवार पर चूना लगाने नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने भी पूरा मौका दिया। वहीं चुनाव प्रचार की एक अजब गजब तस्वीर बारां के अंता विधानसभा से भी सामने आई। यहां बीजेपी प्रत्याशी कंवरलाल मीणा ने घोड़े पर बैठकर चुनाव प्रचार किया और जनता से वोट की अपील की। बारां विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार का ये अजब गजब ढंग चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव आयोग ने तेलंगाना की अंतिम वोटर लिस्ट को जारी कर दिया है। अंतिम वोटर लिस्ट जारी होते ही तेलंगाना ने इतिहास रच दिया। इस लिस्ट के मुताबिक तेलंगाना में महिला मतदाताओं ने पुरुष मतदाताओं को पीछे छोड़ दिया है, जबकि तेलंगाना के गठन से लेकर अभी तक राज्य में पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा थी, लेकिन इस बार महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा हो गई। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक तेलंगाना में कुल 3,26,18,205 मतदाता हैं, जिनमें 1,62,98,418 पुरुष मतदाता हैं और 1,63,01,705 महिला मतदाता हैं। वहीं तेलंगाना में 2,676 मतदाता थर्ड जेंडर के हैं। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में टीएमसी नेता की हत्या के बाद जमकर बवाल हुआ। बताया गया कि 2 लोगों ने टीएमसी नेता सैफुद्दीन लश्कर को उस वक्त गोली मार दी जब वो नमाज अदा करने जा रहे थे। और गोलीबारी में बुरी तरह घायल सैफुद्दीन को लोगों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस घटना के बाद टीएमसी कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। टीएमसी ने हत्या का आरोप बीजेपी और लेफ्ट से जुड़े कार्यकर्ताओं पर लगाया और लेफ्ट के कार्यकर्ताओं के 10 से ज्यादा घरों को आग के हवाले कर दिया। बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने हत्या के एक आरोपी को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।